अब हम जेके फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं। देखो नेट में काफ़ी क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लिप फ्लॉप है ये। फ्लिप फ्लॉप है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगी, क्लॉक होगी, ठीक है। ये जो जेके फ्लिप फ्लॉप है वो एसआर फ्लिप फ्लॉप का मॉडिफाइड वर्जन है। इसको और मॉडिफाई करेंगे हम एसआर फ्लिप फ्लॉप को, ठीक है। एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, क्लॉक होती है, एसआर इनपुट होते हैं, क्यू और क्यू बार आउटपुट होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, जनरल फ्लिप फ्लॉप जब आप बनाओगे ना तो आप इनपुट के साथ हमेशा एंड गेट ही लगाओगे, ठीक है। नैंड गेट वाला याद मत रखो, आप एंड वाला ही याद रखो कि हम हमेशा ही एंड गेट लगाएंगे। अब जब भी हम इनपुट देते हैं तो क्या लगाएंगे, एंड गेट लगाएंगे। एंड गेट की में एक इनपुट नहीं होता, दो इनपुट होते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो ऐसा फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होंगे एज ए फीडबैक यूज करेंगे, ठीक है। हम हमेशा फीडबैक यूज करते हैं ना फ्लिप फ्लॉप में, तो यहाँ पर भी हम फीडबैक यूज करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप में। तो हम क्या करेंगे, इस क्यू के साथ अपोजिट लेंगे हमेशा। तो इस क्यू के साथ ये वाला के के पास आ जाएगा और ये क्यू बार इस वाले के पास आ जाएगा, ठीक है। तो जे के साथ क्यू बार आ जाएगा और के साथ क्यू आ जाएगा, और इसको एज ए इनपुट देंगे यहाँ पर। ऐसा फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल हमें पता ही है, अब हम जेके की निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। तो आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी है, क्या कि जब भी हम इनपुट देते हैं, कोई नया इनपुट देते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, एंड गेट लगाते हैं। एंड गेट होता है दो इनपुट का, तो एक इनपुट तो जे और के जो नाम है फ्लिप फ्लॉप का वही हो जाएगा, साथ में दूसरा इनपुट फीडबैक वाला लेंगे, ठीक है। और फीडबैक भी अपोजिट वाला, यदि यहाँ पर क्यू है तो ये इसके साथ जाएगा, और यहाँ पर क्यू बार है तो वे अपोजिट वाले के साथ जाएगा, ठीक है। साथ में हम क्लॉक लगाएंगे, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो डॉट है तो यहाँ पर क्या आएगा, एस इज इक्वल्स टू क्या होगा, जे डॉट क्यू बार होगा, और आर इक्वल्स टू क्या होगा, के डॉट क्यू होगा, क्योंकि डी है ना, एंड गेट है ना, तो डॉट आएगा, तो जे डॉट क्यू बार, के डॉट क्यू। तो एस इक्वल्स टू क्या है, जे डॉट क्यू बार, और आर इक्वल्स टू क्या है, के डॉट क्यू। और हमें एस आर फ्लिप फ्लॉप की टेबल तो पता है, तो इससे हम जे के फ्लिप फ्लॉप की टेबल निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। सो अब हम क्या करेंगे, क्लॉक को 0 रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लॉक को ऑफ करेंगे। ऑफ का मतलब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 0 देंगे, ठीक है। तो कोई सा भी फ्लिप फ्लॉप हो, चाहे जेके फ्लिप फ्लॉप हो, चाहे एसआर फ्लिप फ्लॉप हो, क्लॉक यदि 0 है ना तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे इनपुट में हम कुछ भी वैल्यू दें, ठीक है। यदि क्लॉक 0 है और जे और के पे हम कोई भी वैल्यू देते हैं तो आउटपुट में हमें कोई चेंज नहीं मिलता है, ठीक है। जो पहले थी वैसी ही रहती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्लॉक को 1 पुट करेंगे और जे और के की वैल्यूज पुट करेंगे, फिर देखते हैं कि हमें ट्रुथ टेबल क्या मिलती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्लॉक को ऑन करेंगे और जे और के की 0 1 वैल्यू देंगे। तो जे को देंगे हम 0 और के को देंगे हम 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ में आ गया ना, तो ये ट्रुथ टेबल तो समझ में आ जाएगी, लेकिन ये आया कैसे ये समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्लॉक को हमने दिया 1। देखो जैसे हम जे डॉट क्यू बार करेंगे, 0 डॉट क्यू बार करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1 डॉट क्यू करेंगे तो क्या आएगा, क्यू आएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या वैल्यू दें, क्योंकि ये तो क्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो हम देखते हैं, देखो हमने क्या किया, एस की वैल्यू है यहाँ पर 0 और आर की वैल्यू कितनी है, क्यू, ठीक है। यदि हम क्यू की वैल्यू को 0 करते हैं तो एस कितना है, 0, और आर कितना है, 0। हमें पता है एस आर फ्लिप फ्लॉप में यदि दोनों 0 होते हैं तो ये इसकी वैल्यू को होल्ड करता है, तो हमें क्या मिलेगा, क्यू ही मिलेगा, मतलब हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यदि हम क्यू की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो एस कितना है, 0, और आर कितना है, 1। एस आर फ्लिप फ्लॉप में यदि 0 1 आता है तो भी आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो जब हम 0 1 पुट करते हैं तो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, दोनों ही केस में 0 मिल रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, 0 1 जब हम देंगे तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है, ठीक है। सेकंड क्या है, ये वाला 1 0। जब हम क्लॉक को 1 देंगे और जे की वैल्यू को 1 देंगे और के की वैल्यू को 0 देंगे तो क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 डॉट क्यू इज 0, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्यू बार आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। यदि एस है क्यू बार और आर है कितना, 0, तो यदि हम क्यू को रखते हैं 0 तो एस कितना हो जाएगा, 1, और आर कितना हो जाएगा, 0। यदि एस 1 है, आर 0, तो आउटपुट में कितना आता है, 1 आता है। यदि क्यू की वैल्यू हम 1 देते हैं तो एस कितना हो जाएगा, 0, और आर कितना हो जाएगा, 0, मतलब होल्ड की सिचुएशन आ जाएगी। मतलब यदि हमने क्यू 1 दिया तो हमें 1 ही मिलेगा। तो 1 0 के केस में हमें क्या मिलता है, आउटपुट में 1 मिलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे 1। तो यदि हम 0 1 देते हैं तो हमें 0 मिलता है, और यदि हम 1 0 देते हैं तो हमें 1 मिलता है, ठीक है। अब हम 0 0 वाला केस देखते हैं।
तो यदि हम क्लॉक को 1 देते हैं और जे और के की वैल्यू को 0 0 पुट करते हैं, क्लॉक को दिया हमने 1, ऑन तो हमेशा रखना ही है, तभी फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा। और जे और के की वैल्यू को हमने क्या दिया, 0 0 दिया, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऐसा यदि 0 0 है तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है, होल्ड मिलता है। तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, होल्ड मिलेगा। जे और के में यदि हम 0 0 देते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है, हमें होल्ड मिलता है। तो ये हो गया। अब हम ये वाला केस देते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हमने लैच में देखा है या फिर ऐसा फ्लिप फ्लॉप में देखा है, 1 1 देते हैं तो हमें क्या मिलता है, इनवैलिड सिचुएशन मिलती है। ऐसा फ्लिप फ्लॉप में भी हमें 1 1 देने पर इनवैलिड मिलता है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप की इंपॉर्टेंस ये है कि 1 1 के केस को इनवैलिड ना करके टॉगल करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 1 1 वाला केस जो ऐसा फ्लिप फ्लॉप नहीं दे रहा था, यहाँ पर 1 1 वाला केस हमें मिलता है। कैसे मिलता है इसको देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, जेके की वैल्यू को 1 1 पुट करते हैं। तो जे को 1 पुट कर दिया, के को 1 पुट कर दिया, क्लॉक को ऑन कर दिया, ठीक है। तो डॉट, क्योंकि डॉट हो रहा है तो एस को मिलेगा क्यू बार और आर को मिलेगा क्यू, ठीक है। एस को मिलेगा क्या, क्यू बार, और आर को मिलेगा क्यू। अब आउटपुट कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। यदि हम क्यू की वैल्यू को 0 रखते हैं, क्यू की वैल्यू को यहाँ पर 0 रखते हैं, तो एस कितना हो जाएगा, 1, और आर कितना हो जाएगा, 0। ऐसा फ्लिप फ्लॉप में यदि 1 0 होता है तो आउटपुट कितना मिलता है, हमें 1 मिलता है, ठीक है। तो यदि हमारा पास्ट का आउटपुट 0 है तो हमें फ्यूचर में आउटपुट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। यदि पास्ट का आउटपुट 0 है तो फ्यूचर का आउटपुट कितना मिलेगा, 1। यदि हम पास्ट का आउटपुट 1 रखते हैं, यहाँ पर 1 पुट करते हैं, तो एस कितना मिलेगा हमें, एस मिलेगा 0 और आर कितना मिलेगा, 1। तो ऐसा फ्लिप फ्लॉप में हमें पता है यदि 0 1 केस होता है तो आउटपुट कितना होता है, 0 होता है। तो हम ये बोल सकते हैं यदि हमारा पास्ट का क्यू 1 है तो फ्यूचर का क्यू कितना होगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें टॉगल की सिचुएशन मिलेगी। टॉगल का मतलब हमारा जो भी आउटपुट पहले था उसका टॉगल हो जाएगा, ठीक है। यदि पहले 0 था तो 1 मिलेगा और 1 था तो 0 मिलेगा, ठीक है, फ्यूचर में, ठीक है। तो ये होती है हमारी टॉगल की सिचुएशन। अब कैसे, क्या बोल रही हूँ, मुझे एलईडी के थ्रू आप समझ सकते हो। यदि आपने प्रैक्टिकल की होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मेरी एलईडी पहले जली हुई थी, ठीक है। टॉगल का मतलब क्या हुआ, जली हुई थी मतलब 1 था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में हमें क्या मिलेगा, हमारी एलईडी ऑफ मिलेगी हमें। तो ये वाली सिचुएशन जो होती है उसको हम बोल देंगे टॉगल, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं, ठीक है। ये हमारी क्लॉक है, ये किसको बता रही है, ये 1 को बता रही है, ये 0 को बता रही है, 1 को, ये 0 को। यहाँ पर क्लॉक ऑन है, यहाँ पर ऑफ है, यहाँ पर ऑन है, यहाँ पर ऑफ है, यहाँ पर ऑन है, ठीक है। ये जे की वैल्यू है, जे की वैल्यू यदि 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर और के की वैल्यू 0 है तो क्या मिलेगा, देखो आपको यहाँ पर ये वाली सेम ही टेबल है हमारे एसआर फ्लिप फ्लॉप जैसी है। 0 होता है तो 0 मिलता है, 1 होता है तो यहाँ पर 1 मिलता है। 0 0 के केस होते हैं तो होल्ड की सिचुएशन आती है, लेकिन 1 1 के केस में यहाँ पर टॉगल हो जाता है। पहले जो भी आउटपुट होगा उसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रही हूँ यहाँ, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर हमारी क्लॉक ऑन है, ठीक है। क्लॉक ऑन है, इसका मतलब हम जे और के की वैल्यू देखेंगे। हाँ, जे की वैल्यू 1 है और ये 0 है तो हमें आउटपुट 1 मिलता है। यदि क्लॉक ऑफ है तो जे और के की कोई भी वैल्यू है हमें आउटपुट सेम ही रहता है, ठीक है। यदि क्लॉक ऑन है तो हम जे और के की वैल्यू देखेंगे। यदि जे की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू भी 1 है तो अब टॉगल हो जाएगा हमारा आउटपुट। टॉगल का मतलब यदि हमारा पहले आउटपुट 1 था तो अब हमारा आउटपुट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गई। यदि हमारा क्लॉक ऑफ है तो जे और के की चाहे कोई भी वैल्यू हमारा आउटपुट सेम ही रहता है, मतलब 0 ही रहेगा। क्लॉक ऑन है और जे की वैल्यू 0 है और के की वैल्यू 1 है तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। यदि क्लॉक ऑफ है तो चाहे कोई भी वैल्यू हो हमें आउटपुट सेम मिलेगा। अब क्या हुआ, क्लॉक ऑन है, जे की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू 0 है तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा। यदि क्लॉक ऑफ है तो हमें आउटपुट सेम ही मिलेगा। यदि क्लॉक ऑन है लेकिन जे की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू 0 है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, के की वैल्यू भी 1 है तो हमें टॉगल की सिचुएशन मिलेगी। अब हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब 1 था तो 0, 0 था तो 1 हो जाएगा। अभी हमारा 1 था तो अब क्या हो जाएगा, हमारा 0 आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर डायग्राम देखते हैं इसका, ठीक है। अब हम टी फ्लिप फ्लॉप देखते हैं। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्लिप फ्लॉप है, इसमें भी हम क्लॉक का यूज़ करेंगे। लेकिन जो टी फ्लिप फ्लॉप है ना, इसको हम बनाएंगे किससे, जे के फ्लिप फ्लॉप से।
इसमें क्या करते हैं हम यहाँ पर नॉट गेट नहीं लगाते, टी को हम जे से भी कनेक्ट करते हैं, टी को हम के से भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि टी फ्लिप फ्लॉप है। टी फ्लिप फ्लॉप का मतलब इनपुट क्या होगा, टी होगा, तो जे से हम टी को कनेक्ट करेंगे और के से भी हम टी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और आउटपुट में क्या मिलेगा, क्यू और क्यू बार मिलेगा। ओके, तो यदि हमने टी को 1 दिया तो जे कितना हो जाएगा 1 और के भी कितना हो जाएगा 1, ठीक है। हमको पता है जे और के की वैल्यू जब 1 1 होती है तो हमें क्या मिलता है, टॉगल की सिचुएशन मिलती है, ठीक है। तो यदि हमारा टी 1 है तो हमें आउटपुट में टॉगल मिलेगा। यदि हमें टी 0 है तो जे कितना हो जाएगा 0 और के कितना हो जाएगा 0। तब हमें पता है जब जे और के 0 0 है तो आउटपुट में कितना मिलता है, होल्ड मिलता है। तो आपको याद रखना है, ये बिल्कुल एक्सट्रीम केस हो गए जे के। जे और के की जो हमारी ट्रुथ टेबल थी क्या थी, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 0 में हमें होल्ड मिल रहा था, 1 1 में हमें टॉगल मिल रहा था और यहाँ पर 0 1 मिल रहा था। तो टी फ्लिप फ्लॉप सिर्फ इन दोनों की ही बातें करता है, होल्ड की और टॉगल की, ठीक है। यदि टी 1 है तो हमें टॉगल मिलेगा, टी यदि 0 है तो हमें होल्ड मिलेगा, यदि क्लॉक 0 है तो कोई चेंज नहीं मिलेगा। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो टी फ्लिप फ्लॉप बनता है जेके फ्लिप फ्लॉप से, जबकि डी बनता है एसआर फ्लिप फ्लॉप से, ठीक है। तो दैट इज फ्रॉम माय साइड। इफ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थम्स अप बटन। थैंक यू।